गांव का नाम था बरसाना। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। दिन में वो पेड़ बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद पीपल के नीचे जो दिखे वो इंसान नहीं होता। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। रमेश गांव का सीधा साधा लड़का था। रात को उसे अक्सर खेत से लौटना पड़ता था। एक रात लगभग 11 बजे जब वो पीपल के पास पहुंचा, उसे लगा कोई पेड़ के नीचे बैठा है। रमेश रुका। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी खुस खुस जैसे कोई पत्तों में चल रहा हो। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक पेड़ के नीचे बैठी परछाई ने गर्दन घुमाई। गर्दन 180 डिग्री मुड़ गई। रमेश चीखते हुए भागा। अगली सुबह रमेश ने सबको बताया। गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ लोग बोले, डर के मारे वहम हो गया होगा। उसी रात एक कुत्ता पीपल के नीचे मरा मिला। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह जैसे कुछ चिल्लाते हुए रुक गया हो। अब गांव में सन्नाटा छा गया। रात के 12 बजते ही पीपल के पास से आवाज आने लगी, आजा, मेरे पास आ। आवाज किसी औरत की थी, धीमी, टूटी हुई और बहुत ठंडी। जो भी आवाज सुनता उसका शरीर अपने आप कांपने लगता। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका ने सच बताया। 20 साल पहले एक औरत लक्ष्मी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर पीपल के नीचे जला दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अकेली रहती थी। मरते वक्त उसने कहा था, मैं मरूंगी, लेकिन हर रात लौटूंगी। एक एक करके लोग गायब होने लगे। जो भी रात में पीपल के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। खेतों में सिर्फ उनके कपड़े मिले और पीपल की जड़ें लाल होने लगी, जैसे किसी ने खून सींच दिया हो। एक रात रमेश ने तय किया कि अब सब खत्म करना होगा। वो अकेला पीपल के पास गया। रात 12 बजे अचानक हवा बंद हो गई और फिर लक्ष्मी सामने आई। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और आंखें पूरी लाल। उसने कहा, तुम सब दोषी हो। रमेश कांपते हुए बोला, मैं माफ कर दो। लक्ष्मी हंसी। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। अगली सुबह पीपल के नीचे रमेश नहीं मिला। सिर्फ उसकी आवाज अब भी रात को सुनाई देती है, मत आना, यहां मत आना। आज भी अगर कोई बरसाना गांव से गुजरता है और रात को पीपल के पास रुकता है, तो सुबह एक और नाम मिट जाता है। बरसाना गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा और मौत की बदबू फैल जाती थी। पीपल का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा था, वो बन चुका था लक्ष्मी का दरवाजा। हर रात ठीक 12:12 पर गांव वालों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी, मत आना, यहां मत आना। ये आवाज थी रमेश की। लोग दरवाजे बंद कर लेते, कान दबा लेते, लेकिन आवाज हर घर में घुस जाती थी। एक रात मोहन, जो बाहर से आया था, गांव में रुक गया। लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात 1 बजे पीपल के पास किसी औरत की रोने की आवाज आई। मोहन देखने चला गया। सुबह मोहन का सिर पीपल की जड़ में दबा मिला। आंखें खुली और मुंह खून से भरा हुआ। अब गांव वालों को यकीन हो गया। गांव के बाहर से एक तांत्रिक पुजारी आया, पंडित शंकर। उसने पीपल को देखते ही कहा, ये आत्मा नहीं, ये बदला है। लक्ष्मी की आत्मा अब पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी है। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अमावस्या की रात पंडित ने कहा, आज इसका अंत होगा। पीपल के चारों तरफ दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे, हवा तेज चलने लगी। अचानक
पीपल से औरत की हंसी गूंजी। अचानक पीपल के तने से लक्ष्मी बाहर निकली। अब वो इंसान नहीं थी, आंखें जलती हुई लाल। उसने चीखकर कहा, तुम सबने मुझे मारा, अब मैं सबको मारूंगी। पीपल की जड़ें लोगों को पकड़ने लगीं। एक बच्चा खींचा जाने लगा। तभी रमेश की आत्मा दिखाई दी। उसने लक्ष्मी से कहा, बस कर दो। पहली बार उसकी आंखों में दर्द दिखा। रमेश बोला, गलती सबकी थी, पर अब बच्चों को छोड़ दो। लक्ष्मी चिल्लाई, मैं अकेली थी, तुम सबने मुझे जला दिया। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पीपल जलने लगा। लक्ष्मी चीखी, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। वो चिल्लाई, मैं लौटूंगी। लेकिन एक तेज रोशनी हुई और सब शांत। पीपल राख में बदल चुका था। अगली सुबह गांव में पहली बार चिड़ियों की आवाज आई। लोग खुश थे। पंडित ने कहा, अब सब खत्म। लेकिन रात को एक बच्चा बोला, माँ, वो औरत फिर आई थी। माँ ने पूछा, कौन? बच्चा बोला, जो पीपल में रहती थी। वो बोली, अब वो मेरे अंदर है। बच्चे की आंखें पूरी काली हो गईं।